हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड दिस इज अनदर वीडियो इन दिस सीरीज इंपॉर्टेंट ग्रामर एंड वोकेबलरी सीरीज। ग्रामर का सीरीज है जिसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर चल रही है। दिस इज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का वोकेबलरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बिफोर वी स्टार्ट, टारगेट एमबीए फॉर Maharashtra CET is my focus right now and other MBA exam as well. Symbiosis, नारसी मोन्जी इनका एग्जाम भी ऑलराइट, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि मैं सर आई नीड ओनली इंग्लिश है, मेरे को इंग्लिश का पैरा जंबल, पैरा कंप्लीट, वर्ड वन आउट, ग्रामर, fill in the blanks, I need to know. So this is your answer to your prayers has been answered. चलो, so best part about this course only English will be, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो है ही हमारे पास में। ओनली इंग्लिश में बेस्ट पार्ट ये होगा कि आई विल बी डूइंग वन टू वन मेंटर, मींस आई विल बी कॉलिंग यू, चेकिंग योर ग्रेड्स कि भाई सही कर रहा है नहीं कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं, बुकैब हो गई कि नहीं। आई विल बी शेयरिंग द स्टडी मटेरियल एज वेल। चलो बिफोर वी स्टार्ट, देखो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज थॉ, THEW। थॉ का मतलब होता है, देखो थॉ विद चाइना इज वेलकम। आपने नोटिस किया होगा कि लेटेस्ट क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ के चक्कर में चाइना और इंडिया दोस्त नहीं बन गए, लेकिन दे आर नाउ ऑन टॉकिंग टर्म्स रिगार्डिंग बिजनेस। तो चाइना के साथ हमारे स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हुआ करते थे, मतलब थोड़े से टाइट, खतरनाक, खराब। अब वो थोड़े पिघल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। चाइना ऑथर कह रहा है कि चाइना के साथ सॉफ्ट होना इज ओके बट इंडिया शुड रिमेन कॉशियस, केयरफुल रहने की जरूरत। यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है इम्प्रूडेंट। पहले आप समझो, PRUDENT। प्रूडेंट का मतलब होता है गुड, सही, प्रूडेंट सब कुछ सही है, वाइज डिसीजन। इम्प्रूडेंट मतलब नॉट वाइज, नॉट गुड। चलो, prudent in a high stake financial negotiations his comments were deemed imprudent। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और उसके कमेंट खराब थे। So the following what is the closest prudent का? Judicious, now judicious का मतलब होता है समथिंग वाइज, समथिंग गुड, क्या नहीं होगा। reckless थे, यस। sagacious का मतलब होता है वही वाइज। circumspect मतलब वेरी केयरफुल। पता है इसमें दो रूट वर्ड्स है। रूट वर्ड सरकम, राउंड, चारों तरफ से, स्पेक, नजर रखना, चारों तरफ से नजर रखना, मतलब वेरी केयरफुल। दिस इज वेरी केयरफुल। सगेसियस वेरी इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट, वाइज। जूडियस वाइज। रेकलेस मतलब रेकलेस एटीट्यूड होता है, रेकलेस ड्राइविंग होती है, सोच के काम नहीं करता, भी सोच समझ के नहीं। ये और ये दोनों क्लियर। चार पांच बुक आपको मिल गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास वोकैबुलरी है कन्फर्मिटी, UNFORMIT। व्हेन यू फॉलो द रूल्स यू आर कन्फर्मिंग। देखो, ONFIRM वो अलग है। ONFORM मीन्स यू आर फॉलोइंग द सोसाइटी, द रूल्स, द वे ऑफ लाइफ। आप उनसे हटते नहीं हो। कॉक्ड आईब्रो, एक ये भी है हमारे पास। एक सार्टोरियल है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मैं ऐसी क्लिप्स लेके आता हूं फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। उन क्लिप्स के थ्रू आप चार पांच नए वर्ड सीख जाओ, वो भी इंटरेस्टिंग। सार्टोरियल का मतलब होता है पहनना, जैसे कि टेलर होता है ना, कपड़े बनाता है। एनीथिंग विद द क्लोथ्स टाइप्स इन द स्टाइल, सार्टोरियल होता है। और कॉक्ड आईब्रो का मतलब होता है जब कोई तो आपसे नाराजगी दिखाता है ना, तो कैसे आंखें ऊपर हो जाती हैं, डिसअप्रूवल दिखाता है, नाराजगी। चलिए, कंफर्मिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम ऑफ द कंफर्मिटी मीनिंग कंप्लायंस विद द रूल्स। जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो कंफर्मिटी है, और इसका ऑपोजिट बताना है आपको। ओबीडियंस, यू आर फॉलोइंग द रूल्स। कंप्लायंस, यू आर फॉलोइंग द रूल्स। एडहेरेंस, फॉलोइंग, तो नॉन कंफर्मिटी हो गया ना। नेक्स्ट, सार्टोरियल, मैंने बोला था रिलेटेड टू स्टाइल, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन कपड़े आपके बना रहा है, द टेलर, कपड़े रिलेटेड होता है सार्टोरियल। इस सार्टोरियल एलिगेंस एट द वेडिंग इम्प्रेस्ड एवरीवन। वेडिंग में बंदा अच्छे कपड़े पहन के, मेक सेंस। सार्टोरियल स्टॉर्म, स्टॉर्म स्टाइलिश नहीं होता, हटाओ। साइंटिस्ट पब्लिश सार्टोरियल थ्योरी नाउ, सार्टोरियल टर्न नाउ। ये आंसर हो गया ना। ऐसे कुछ हमारे एग्जाम में आते हैं। महाराष्ट्र MBA, नारसी मोन्जी, सिम्बायोसिस, ग्रेट एग्जाम, इनफैक्ट कैट एग्जाम में भी जब बुक पूछेंगे तो इस तरह, ऑल दो उसमें पैराग्राफ्स ज्यादा हैं, तो ये वाली बुक है वो उसके पैराग्राफ में मिल जाएगी। नेक्स्ट, कॉक्ड आईब्रो, मैंने बोला था कि टू एक्सप्रेस योर डिसअप्रूवल, आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो कॉक्ड आईब्रो।
He expresses silent suspicion, skepticism, or disbelief. Deep approval, no. Sorrow and grief, no. No. ये आंसर। आपको पसंद नहीं, फॉक्ड आईब्रो, खत्म बात। नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन कौन सा बुक ऐप है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। एक तो ये डिस्कस BASTION, तो जब कोई ऐसा किला होता है ना, फोर्ट होता है, और उसको डिफेंड करते हैं, है ना, कोई वॉल होती है, कोई फोर्ट होता है ना, उसे बोलते हैं। एक वर्ड है हमारे पास, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब गो बियॉन्ड, जब कोई और दूर की चीजें आप देख सकते हो। स्टिग्मा, स्टिग्मा तो जानते हो, जब हम किसी चीज को डिसअप्रूव करते हैं, सोशल स्टिग्मा बोलते हैं। सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द मेंटल इलनेस। अरे किसी को मेंटल इलनेस हो जाती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते लोग, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, पागल हो गया है, लोग जज करेंगे, ये स्टिग्मा बन गया है ना। वेस्टर्न मैंने आपको बताया था, इज नॉट अ करेक्ट मीनिंग, तो करेक्ट मीनिंग ढूंढते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फोर्टिफिकेशन, यस, किसी चीज को डिफेंड करना, मैंने बोला था ना आपको, BASTION मीनिंग है इंस्टीट्यूशन स्ट्रांगली डिफेंडिंग, डिफेंड करने वाला। मीनिंग है इसका प्रोटेक्टिव एम्बार्कमेंट, फ्लड से बचना है तो लोग बना लेते हैं दीवारें, डिफेंड इसका। ट्रांसेंडेंट मतलब गो बियॉन्ड, मतलब सरपास कर देना, डिटोरिएट, अंडरमाइन। का मतलब जानते हो, मेक वर्स, किसी सिचुएशन को खराब कर देना इज कॉल्ड डिटोरिएट। ऑल आई एम लुकिंग फॉर गो बियॉन्ड, सरपास्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या है स्टोरी। ये पता है किसके ऊपर है कहानी? ये कहानी है गैस के अंदर जीन्स पहन के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और कंसेशन जानते हो, जब आप किसी को हुई है, यू कैन सबवर्सिव। बहुत अच्छा वर्ड है हमारी MBA के लिए, SUBSERVI नो स्पेलिंग ये होनी, SUB सबवर्सिव, सबवर्सिव होता है जो चीज को डैमेज करता है, खत्म करता है, खराब करता है, नेगेटिव वर्ड है। कंसेशन, राइट, रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ कंसेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में कंसेशन हो रहा है, मतलब डिप्लोमेसी चीज लोग मान रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, ठीक है, और राइट वाला। रिफ्यूज टू नेगोशिएट नहीं होगा, कंसेशन मतलब कि रेडी है बात करने, अग्रेसिव नहीं, न्यूट्रल नहीं होता, फीलिंग टू राइट प्रिविलेज, मतलब आपने बात मान ली, आपको किसी चीज में छूट मिलती है, वो कंसेशन, यहाँ पे बात मान ली, आंसर। सब वर्ड से मैंने बोला था कि समथिंग डैमेजिंग, खतरनाक। कंजर्वेटिव चीज खतरनाक नहीं होती, स्टेबलाइज तो नॉर्मल होता है, पेसिफाइंग तो शांत होता है, तो रिवॉल्यूशनरी। अगर आप कोई चीज इंड्योरिंग है तो मतलब किसी चीज को आप किसी चीज को समझ सकते हो, झेल सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो परसिस्टेंट इंड्योरिंग होता है, परमानेंट इंड्योरिंग होता है, लास्टिंग इंड्योरिंग होता है, लंबी टाइम तक चल सकती है, कंटिन्यू। ईटिंग मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम तक चलती है ईटिंग। ऑलराइट, तो आज के लिए हम लोग छोटा छोटा वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, चीजें पढ़ते चले जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब। भी 8-10 वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, रिवीजन करते रहा करो। और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है आप सबके लिए, ये वाला हमारा जो कोर्स है, यहाँ पे 100 प्लस, क्या बोला, 100 प्लस वीडियोस आर रिकॉर्डेड, एवरीडे लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो लाइव क्लास में आ जाओ, रिकॉर्डेड भी देख लो, कंप्लीट हो। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। दिस इज द फीस, एंड इफ यू वांट ओनली इंग्लिश कोर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वाला कोर्स है 199 2000 का कोर्स है, गो फॉर इट। किसी को भी अगर लगता है ना कि MBA करना है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एनीवन यू नो लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन फॉर इंग्लिश, वो भी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर और टू द पॉइंट स्टोरीज, ठीक है, बिल्कुल जो एग्जाम में आती है उस तरह की बातों के लिए, तो आप उनको रिकमेंड कर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, सब्सक्राइब जरूर करना, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर रूल सीरीज के भी क्वेश्चंस, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।